पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टेरो कार्ड का पढ़ा था। टेरो कार्ड का इंट्रोडक्शन कहाँ से इसका जन्म हुआ, क्या हुआ, ये सब मिस्ट्री है और कोई एक मत नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका जन्म मिस्र में हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि इसका जन्म इटली से हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि इसका जन्म चाइना से हुआ। मिस्र वाले कहते हैं कि भाई कि मिस्र के जो पुराने संत थे, साधु थे या पहुंचे हुए व्यक्ति थे, वो पिरामिड के अंदर बैठ करके तपस्या करते थे या ध्यान करते थे। तो उनके ध्यान में कुछ तस्वीरें आती थी और वो तस्वीरें कुछ उनको भविष्य के बारे में बताती थी, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो उन तस्वीरों को वो दीवारों पर, उस समय तो कागज पेन पेंसिल वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, तो दीवारों पर किसी न किसी सहारे से उकेर देते थे, मतलब उसमें बनाते थे। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई इटली में एक ताश के गड्डी जैसे ही लोग खेल खेलते थे, जिसको तेरोची कहते थे। तेरोची से वो भविष्य का कथन कहते थे कि भाई उस समय क्या होता था, आदमी बाहर जाता था, यात्रा पे जाता था या व्यापार के लिए जाता था, तो उसके बारे में प्रिडिक्शन कैसे करते थे भाई, ताश के पत्ते से निकाल तेरोची से कि भाई आगे ये जा रहा है तो इसकी यात्रा कैसी रहेगी, है ना, इसका व्यापार कैसा चलेगा। इन सब बातों को उससे तेरोची से जानते थे। अपने यहाँ भी या प्राचीन उठा के देखें तो उसमें भी सामने वाले के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कई विधाएं काम आज भी करती हैं और पहले भी करती रही हैं। जैसे कुछ नहीं था तो लोग टॉस खेलते थे, मतलब सिक्का उछालते थे। अगर हेड आया तो वो काम होगा, अच्छा होगा, और टेल आया तो कहते थे कि ये काम नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से कोई भी बताया कि कोई भी धार्मिक किताब, रामायण या गीता या बाइबल या अपना कुरान खोल के अचानक पन्ना कोई खोलते थे ध्यान करके कि भाई हमारा काम ये होगा कि नहीं होगा, हमें मार्गदर्शन करो, तो वो जब पन्ना खोलते थे उस पन्ने को फिर पढ़ते थे, तो उस पन्ने में कुछ न कुछ ऐसा मिल जाता था जो उनका मार्गदर्शन करता था। चाहे वो कोई चौपाई हो, श्लोक हो, या कुछ ना कुछ मिल जाता था जिससे उनका मार्गदर्शन होता था। तो इस तरीके से प्रश्न शास्त्र था। भाई आज भी प्रश्न शास्त्र हमारे ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि भाई जिसको कुछ अपना जन्म तिथि वगैरह कुछ नहीं मालूम है और कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर कैसे दें, तो प्रश्न कुंडली से हम लोग देते हैं। ऐसे ही एक रमल विद्या है कि जिसमें लोग पांसे बना करके पांसे डालते हैं और पांसों की जो गिनती आती है उससे जवाब देते हैं, जो आजकल बड़ा कॉमन नहीं है, बड़ा रेयर रह गई है रमल विद्या, और बहुत कम लोग जानने वाले हैं उसके। तो इस तरीके से कई विद्याएं थी। ऐसी विद्याओं में ही टेरो कार्ड आता है। सही मायने में टेरो कार्ड जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, उसका जन्म 1904 से लेकर 1909 के बीच में हुआ। एक बहुत बड़े दार्शनिक और संत हुए थे, उनका नाम था राइडर वेट। तो राइडर वेट बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे और दार्शनिक भी थे और बहुत पूजा पाठ, मतलब ज्ञानी ध्यानी थे। तो उन्होंने क्या किया कि विभिन्न सभ्यताओं से ये सब चीज़ें इकट्ठी की कि भाई आखिर लोग जो फल कथन कहते हैं तो उसके पीछे क्या राज है, तो बहुत उन्होंने गहन अध्ययन किया। और उसी समय एक पामेला नाम की लेडीज थी, वो बहुत फाइन आर्ट की बहुत बड़ी कलाकार थी, बहुत अच्छी कलाकार, मतलब आकृतियां बनाती थी, फाइन आर्ट की बहुत बड़ी ज्ञाता थी। तो राइडर वेट और पामेला ने मिलकर के इन कार्डों को बनाया। जो राइडर वेट थे वो बताते थे, अपना आइडिया देते थे कि भाई इस तरीके की तस्वीर होती है तो ये होता है इस तरीके, तो पामेला उसको उसी तरीके से बना देती थी।
तो ये 1909 में जाकर के हमारे जो राइडर वेट कार्ड जो आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टेरो कार्ड, उनका उद्भव हुआ, जन्म हुआ। तो ये जो कार्ड हैं, इनके ऊपर विभिन्न तरीके की तस्वीरें, विभिन्न तरीके के सिंबल्स, है ना, कलर, नंबर, ये सब चीज़ें होती हैं कार्ड के ऊपर। और इन सब चीज़ों का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, एक कुछ न कुछ मीनिंग होता है। उस मीनिंग को देख करके ही हम फल कथन कहते हैं। जो टेरो कार्ड है वो 78 पत्तों का होता है। ये जो डेक होती है, टेरो कार्ड की डेक होती है, उसमें 78 पत्ते होते हैं। ये 78 पत्तों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो 22 कार्ड ऐसे होते हैं जिनको हम लोग मेजर अरकाना कहते हैं। अरकाना का मतलब होता है रहस्य। जो ये बड़े बड़े रहस्य होते हैं जीवन के, वो हमारे 22 कार्ड जो होते हैं, जिनको हम मेजर अरकाना कहते हैं। और 56 जो कार्ड होते हैं रेस्ट, वो माइनर अरकाना कहलाते हैं। जिनसे जीवन के जो छोटे छोटे डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, हम लोग या जो भी छोटे छोटे सवाल जो है, उनका उत्तर हमें माइनर अरकाना से मिलता है। जो माइनर अरकाना होते हैं, उनको भी हम फर्दर चार भागों में बांटते हैं, जिनको हम लोग सूट कहते हैं। एक मिनट शेयर कर लेते हैं स्लाइड। या भाई, हमारा सिस्टम भी हमारे जैसा बुढ़ा हो गया है। तो जो माइनर अरकाना होते हैं वो, जब तक खुला है, जब तक हम लोग बात करते हैं, चार भागों में उनको बांटते हैं, जिनको हम सूट कहते हैं। तो ये चार सूट होते हैं, और प्रत्येक सूट में 14-14 कार्ड होते हैं। ये जैसे स्ट्रक्चर आप टेरो कार्ड में, मेजर अरकाना में 22 कार्ड होते हैं और माइनर अरकाना में 56 कार्ड होते हैं। और जो माइनर अरकाना होते हैं उनको फर्दर चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, या इनको हम सूट बोलते हैं। तो ये पेंटिकल, स्वॉर्ड, बॉन्ड्स और कप, ये चार तरीके के वर्गीकरण हम कर सकते हैं, जिसमें 14-14 कार्ड होते हैं। तो इन 14 कार्डों में 10 कार्ड जो होते हैं उन पे तो नंबर होते हैं, 1 से लेकर 10 तक। और चार कार्ड जो होते हैं वो कोर्ट कार्ड कहलाते हैं। एक जो दरबार, जिसको उसमें राजा रानी, और इस तरीके से चार कार्ड होते हैं पेज, तो वो कोर्ट कार्ड कहलाते हैं। सभी में, चारों में, चार पत्ते जो होते हैं वो कोर्ट कार्ड होते हैं, और 10 पत्तों पे नंबर होते हैं। और प्रत्येक जो सूट होता है, जो पेंटिकल, स्वॉर्ड, बॉन्ड्स और कप, ये एक पर्टिकुलर जो हमारे पंच महा एलिमेंट हैं, पंच तत्व जिनको बोलते हैं। तो ये पंच तत्व इसमें कार्डों में दिखते हैं। जैसे
पेंटिकल के कार्ड जो है वो अर्थ एलिमेंट होता है, स्वॉर्ड के कार्ड होते हैं वो एयर एलिमेंट होते हैं, और बॉन्ड्स के कार्ड जो होते हैं वो फायर एलिमेंट होते हैं, कप के कार्ड जो होते हैं वो वाटर एलिमेंट होते हैं, और जो मेजर अरकाना के 22 कार्ड होते हैं वो हमारे स्काई एलिमेंट या आकाश तत्व कहलाते हैं। तो जो हमारे 5 तत्व होते हैं जिनसे मिलकर के पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो वो ये 5 तत्व हमारे कार्डों में भी निहित हैं। जो पेंटिकल का मतलब होता है सिक्का या धन। तो ये इसके ऊपर कार्डों के ऊपर एक सिक्के का रूप स्टार जैसा बना होता है, पेंटिकल। सभी ने देखे होंगे, सबके पास कार्ड आ गए होंगे। कार्ड सभी के पास आ गए है? ऐसा कोई है जिसके पास कार्ड ना हो? हेलो? है गुरुजी, हम लोग आई थिंक सबके पास ही कार्ड्स हैं। कोई है ऐसा जिसके पास नहीं है? मतलब सभी के पास में है? जो हमारे 8 यहाँ पे लोग हैं उनमें सभी के पास में है? जी जी सर। चलिए, अच्छी बात है। तो ये पेंटिकल होते हैं, उसके ऊपर एक सिक्का इस तरीके से बना होता है। ये पेंटिकल दिखाई दे रहा है? इस तरीके से पेंटिकल बने होते हैं, ये अर्थ एलिमेंट होते हैं, है ना। और ये जो तलवार बनी होती हैं, ये शॉर्ट एयर एलिमेंट होते हैं, क्योंकि तलवारें जो होती हैं वो हवा में चलती हैं। पेंटिकल क्या होते हैं? जो भी धातुएं होती हैं, धातु से बना होता है। धातु क्या निकलता है? जमीन से निकलता है, इसलिए वो अर्थ एलिमेंट होता है। और स्वॉर्ड्स जो होती हैं, जो तलवारें होती हैं, वो एयर एलिमेंट कहलाती हैं। फिर आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मतलब होता है जो लकड़ी जो दिखाई दे रही है, ये एक छड़ी जो होती हैं, ये बॉन्ड्स से होती हैं। और बॉन्ड्स क्या होती हैं? इसके अंदर अग्नि होती है, क्योंकि ये लकड़ी को जलाओ या छड़े को जलाओ तो वो उसमें आग निकलती है। तो ये हमारे फायर एलिमेंट कहलाते हैं। फिर होता है हमारा कप। कप क्या होता है? ये जैसे ये दिख रहे हैं ना, नीचे कप बने हुए हैं। कप में क्या भरा जाता है? पानी, लिक्विड भरा जाता है। तो ये कप कहलाते हैं। इस तरीके से ये 4 भागों में हम बांटते हैं माइनर अरकाना को: पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, बॉन्ड्स और कप। ये यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट या किसी को कोई संशय जो पिछले पढ़ा था, और कोई भी अभी डाउट हो तो जरा से पूछ सकते हैं। बताएं। ठीक है, क्लियर है? जी गुरुजी एक चीज पूछ रही थी, आपने जैसे बोला माइनर आर्केनास जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस की जो सवाल होते हैं वो लेने में होते हैं, और मेजर आर्केनास मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ के लिए होते हैं। तो मेजर आर्काना के लिए भी कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है क्या, जैसे कि 1 साल या 2 साल ऐसा का प्रेडिक्शन तो होता है? अब वो अभी हम बताएंगे, वो आगे आएगा। अच्छा। वो सब आगे आएंगे, चिंता मत करो। है? मतलब यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है। जो अर्थ है होता है, अर्थ क्या होता है? ये अर्थ एलिमेंट क्या है? स्टेबल होता है। इसका फिजिकल रूप में और मेटेरियल रूप में, हेल्थ, इनकम, एजुकेशन, कैरियर, हाउस होल्ड चीज़ें जितनी भी हैं, ये सब जो होती हैं वो अर्थ एलिमेंट में आती हैं। और एयर में क्या होती है? तलवारें। और जो हमारे विचार, थॉट, जो भी हम सोचते हैं, जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस है ना, जो हमारी फीलिंग है, जो हमारी एंजाइटी वगैरह है? और ये जजमेंट वगैरह जो है, ये सब क्या होते हैं? हमारे एयर एलिमेंट्स में आते हैं। और बॉन्ड्स में क्या आता है? एनर्जी, क्रिएशन, कोई भी गर्म, फायर, एग्रेशन, है ना,
ये सब जो होते हैं, एग्रेशन, गुस्सा, फायर वगैरह जो होते हैं, रिस्क टेकन वगैरह जो होती हैं, ये सब फायर एलिमेंट में आते हैं। वाटर में क्या आता है, हमारे इमोशन, फीलिंग, है ना, रिलेशनशिप, लव, इंट्यूशन, सेंसिटिविटी, ये सब जो आते हैं ये हमारे वाटर एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये वाटर एलिमेंट और ये सब चीज़ें जो है, बस खाली आप इनको समझ लें, अर्थ में क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है। जितनी चीज़ें वैसी जो स्टेबल होती हैं, वो जितने भी जो फिजिकल फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं, वो सब अर्थ एलिमेंट से, जैसे हमारी फर्नीचर वगैरह, हाउस होल्ड गुड्स वगैरह हैं, और भी जो चीज़ें हैं वो, ये सब हमारे अर्थ एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करती हैं। अब जो हमारे माइनर अरकाना में, जो सबसे पहले सूट जो होता है, जो क्या है, पेंटिकल। पेंटिकल के जो कार्ड होते हैं, वो 90% कार्ड जो होते हैं वो पॉजिटिव कार्ड होते हैं। 90% कार्ड जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कुछ कार्ड जो होते हैं वो निगेटिविटी भी शो करते हैं पेंटिकल में, लेकिन 90% कार्ड हमारे पॉजिटिव होते हैं। और जो पॉजिटिव कार्ड होते हैं, इन अगर ये निकलते हैं और कोई सवाल पूछता है कि हमारा काम है, कब होगा, कितने दिन में होगा, कैसे होते हैं, तो पेंटिकल्स के जो कार्ड होते हैं, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 से 3 साल तक का होता है। नोट करते चले, पेंटिकल का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 से 3 साल। और 90% कार्ड इसमें जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो जो निगेटिव कार्ड होते हैं, वो निकलते हैं जब, तब हम ये कह सकते हैं कि आपका जो काम होगा वो उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है more than 3 years। जो पॉजिटिव कार्ड होते हैं पेंटिकल के, उसमें 1 से 3 साल तक का समय लगता है। 90% कार्ड जो होते हैं वो पेंटिकल के पॉजिटिव होते हैं। और जो स्वर्ड्स के कार्ड होते हैं, तलवार कार्ड होते हैं, ये 90% कार्ड निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, 90% कार्ड इसमें निगेटिव होते हैं। जैसे पेंटिकल में 90% कार्ड पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सूट, क्या नाम, ये स्वॉर्ड के सूट में 90% कार्ड जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। और जो पॉजिटिव कार्ड होते हैं, अगर वो निकल के आता है, अभी निगेटिव कौन होते हैं, पॉजिटिव कौन होते हैं, तो जब हम लोग एक एक कार्ड को जब डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें सब हम लोग सीखेंगे कि कौन सा कार्ड निगेटिव है, कौन सा कार्ड पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव कार्ड होते हैं इसके सॉर्ट के, उससे अगर वो निकलता है और कोई पूछता है कि काम कब होगा, तो हम कह सकते हैं कुछ हफ्तों में हो जाएगा। जो सोर्स के कार्ड होते हैं वो कुछ हफ्ते ही दिखाते हैं कि कुछ हफ्तों में कार्ड काम होगा। और जो निगेटिव कार्ड है इसका, वो दिखाता है कि कुछ महीनों में काम होंगे, काम होगा तो कुछ महीनों में होगा। ठीक है। बॉन्ड्स के कार्ड जो होते हैं वो 50% पॉजिटिव होते हैं, 50% कार्ड निगेटिव होते हैं, 50-50 होते हैं। लेकिन बॉन्ड्स काम जो होता है, जो कार्ड होते हैं, इनका जो टाइम होता है वो बहुत क्विक होता है, सून होता है, क्योंकि आग तो एकदम फायर एनर्जी तो एकदम बहुत क्विक काम करती है, बहुत एक्टिव होती हैं फायर एनर्जी वाले। तो ये पॉजिटिव कार्ड जो होंगे वो, उसका कोई टाइम पीरियड पूछता है तो कुछ दिनों में ही काम हो जाएगा। और निगेटिव कार्ड आता है अगर उसका, तो कुछ हफ्तों में काम होगा। ठीक है। और सूट के जो कार्ड होते हैं, जो सूट, जो कप का सूट होता है, कप्स जो होते हैं उसमें ये भी 90% पॉजिटिव होता है। कप का सूट जो होता है, इसके जो कार्ड होते हैं वो 90% पॉजिटिव होते हैं। सर इसका वॉन्ट्स के कार्ड 50% पॉजिटिव 50% निगेटिव होते हैं।
बॉन्ड्स के कार्ड 50% पॉजिटिव 50% निगेटिव। ठीक है। कप के जो कार्ड होते हैं वो 90% पॉजिटिव होते हैं, और ये टाइम पीरियड जो बताते हैं, ये पॉजिटिव कार्ड निकलता है कप का, वो कुछ महीने बताता है, सम मंथ, कुछ महीने का ही टाइम पीरियड इनका होता है। और जो निगेटिव होता है कार्ड, अगर कप का निकलता है तो ये कई महीने लगा सकता है, मतलब मोर देन 1 ईयर लग सकता है। ठीक है। सर कब कार्ड का रिपीट कर दीजिए। कप कार्ड में 90 पर कार्ड जो होते हैं वो 90% हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो कार्ड होते हैं, जो पॉजिटिव कार्ड निकल के आते हैं, वो जो कार्ड होते हैं वो कुछ महीने का ही टाइम पीरियड बताते हैं, और निगेटिव कार्ड निकल आता है तो वो कई महीने का बताता है, साल भर भी लग जाता है उस काम में। अब हम बात करेंगे जो हमने बताया था कि कार्ड को कैसे पढ़ते हैं। कार्ड को पढ़ने के लिए हमने बताया था कि 5 चीजों का ध्यान रखते हैं। पहला होता है नंबर। कार्ड को हम पढ़ते हैं नंबर से। कलर से, दूसरा कलर से पढ़ते हैं। और कार्ड के ऊपर जो सिंबल बने होते हैं उससे पढ़ते हैं। कार्ड में जो पिक्चर बनी होती है उससे हम पढ़ते हैं। और हर कार्ड का एक अपना पर्टिकुलर नाम होता है, तो उस नाम से हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से कार्ड को पढ़ने के लिए 5 हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं: नंबर, कलर, सिंबल, पिक्चर और नाम। कई बार क्या होता है, कई बार क्या किया, मतलब जनरली होता ये है कि जो कार्ड रीडर होते हैं वो ऐसा नहीं है कि जो हमने कार्ड पढ़ा तो हम जो बता रहे हैं वही सही है या वही दूसरा बताएगा, तीसरा। हर आदमी का अपना अपना अलग अलग इंट्यूशन होता है, और हर आदमी अपने अपने तरीके से कार्ड को पढ़ता है। तो हो सकता है कार्ड जिस समय निकला उस समय आपका ध्यान एकदम नंबर के ही ऊपर ही केंद्रित हो गया, तो आप नंबर से ही पूरी प्रिडिक्शन कर देंगे। कुछ लोग नंबर भी देख लेते हैं, कलर देखते हैं। कलर, कई बार ऐसा नहीं होता कि पूरा कार्ड हम रीड ही कर लें। अगर टाइम होता है तो कार्ड भी रीड पूरा करते हैं, कलर भी देखते हैं, सिंबल भी देखते हैं, पिक्चर भी उसके ऊपर के क्या है, नाम क्या है, उन सबको मिला करके हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका फोकस केवल एक ही के ऊपर अटक जाता है। आपने देखा और खाली आपको वो पिक्चर पूरा कार्ड देखा, उसमें केवल एक ही चीज दिखाई दी कि भाई ये चीज के ऊपर ही फोकस आपका पूरा हो गया, और वहीं पे जाके नजर अटक गई। तो आप उससे भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और वो जो प्रिडिक्शन करेंगे वो सही होगी, ऐसा नहीं। कार्ड, इसमें टेरो कार्ड में यही कहा जाता है कि जो रीडर होता है वो, उसको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, और जो हमसे हम जो कह रहे हैं वो हम नहीं कह रहे हैं, हमसे ऊपर वाला कहलवा रहा है सामने वाले के लिए, है ना। तो ये बताया था कि आप बिल्कुल इस चीज से निश्चिंत हो जाएं कि अरे मैंने तो ये बता दिया, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं, जो आपने उस समय कह दिया तो आपकी जबान पे उस समय कोई दूसरा ही बैठा हुआ है और वो आपसे कहलवा रहा है। इसलिए रीडिंग करने के बाद में बिल्कुल भूल जाइए कि मैंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, किसने क्या पूछा था, कुछ नहीं। मतलब बिल्कुल रात गई बात गई, सामने वाला पूछ के हमने बता दिया, बस फुर्सत, है ना। क्योंकि इसमें ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं होती है, ना सोचने विचारने की ज़्यादा जरूरत होती है। ये आप अपने ऊपर बर्डन, अरे यार मैंने ये बोल दिया और ऐसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, सामने वालों को फिर हम फोन कर रहे हैं कि भैया बताओ क्या हुआ कैसा हुआ। कुछ नहीं, सामने वाला आया, हमें जो इंट्यूशन हमारी उस समय जो काम की, जिसके ऊपर हमारा ध्यान गया,
वो उसको लेकर के हमने प्रिडिक्शन कर दिया और वो प्रिडिक्शन सही है जो भी हमने कहा। बिल्कुल आप मत सोचिए कि हमने प्रिडिक्शन किया वो गलत होगा या कुछ होगा, कुछ नहीं। जो ऊपर वाला कहलवा रहा है उस समय वो आप कह रहे हैं। आप अपने जिस समय प्रोडिक्शन करें, जिस समय बैठे, जिस समय अपना करें, तो एक अपना एक निश्चित स्थान होना चाहिए आदमी का कि भाई वहां पे बैठ करके ही हम ज्योतिष का जो भी काम कर रहे हैं, या जो भी टेबल है या नीचे बैठ करके या जो भी जहाँ जैसा भी है, एक स्थान आपका स्वच्छ, निर्मल और बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि आज यहाँ बैठ गए, कल वहां तखत डाल लिया, परसों वहां धूप में जाकर के कुर्सी डाल ली और वहां पे बैठ के, ऐसा नहीं। एक निश्चित स्थान होना चाहिए आपका, और जिस पे आप बैठे, जिस आसन पे बैठे, वो आसन आपका एक निश्चित होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं कि आज कुछ बिछा लिया, कल कुछ बिछा लिया, परसों कुछ बिछा लिया, क्योंकि उस आसन के अंदर भी आप धीरे धीरे आपकी एनर्जी प्रवाहित हो जाती है और वो एनर्जाइज हो जाता है। इसलिए आसन हमेशा अपना एक निश्चित रखें और एक ही रखें। जैसे कि कल कोई पूछ रहा था कि क्या हम कार्ड ले जा सकते हैं इधर उधर, बिल्कुल ले जा सकते हो। और लेकिन ये है कि कोशिश करिए कि जिस आसन पे आप बैठते हैं, जिस पे आप बैठते हैं, उस आसन को आप अगर ने अपने साथ रखें तो और भी अच्छा है। जब भी आप बाहर भी जाएं और वहां भी प्रोडिक्शन अगर कर रहे हैं तो आप अपने उस आसन के ऊपर बैठिए। नीचे जो आपको जो हमने कपड़े का बताया था, आप अपना क्लॉथ लीजिए। क्लॉथ अपने इंट्यूशन के हिसाब से, आपको अगर लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी कम है तो रेड कलर का भी ले सकते हो, हैं। आप येलो कलर भी ले सकते हो, वाइट भी ले सकते हो, हैं, पर्पल भी ले सकते हो। तो ये क्या है कि जैसे पर्पल है, ब्लू है, ये क्या है, आपकी इंट्यूशन को बढ़ाता है। वाइट है वो आपकी कामनेस को बढ़ाएगा, है ना। रेड है वो आपको आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। तो आपको जिस तरीके के चाहो उस तरीके का क्लॉथ ले सकते हो। लेकिन क्लॉथ जो लो वो अच्छा सुंदर बढ़िया लो, कि जो सामने वाला बैठ करके देखे कि उसको भी लगे कि हाँ कुछ बिछा हुआ है। उस क्लॉथ को नीचे बिछाइए, अपनी टेबल के ऊपर बिछाइए और उसके ऊपर ही कार्ड रखिए। उसके ऊपर भी स्प्रेड, जो आगे हम लोग सीखेंगे, स्प्रेड जो करें तो कार्ड को कपड़ा अच्छी तरीके से बिछा करके उसके ऊपर ही करें। और जैसा कि हमने बताया था कि कार्ड जो है वो एक बार जो डिब्बे में से निकाल लिया, जो डिब्बा हमारे पास में कोरियर से आया है, उस डिब्बे से एक बार जो निकाल लिया है, तो फिर कोशिश करें कि उस डिब्बे में दोबारा कार्ड ना रखें। जैसे ये इस तरीके से कार्ड जो आया, तो इसमें से आपने कार्ड निकाल लिए, तो फिर निकाल लिए, फिर उसमें दोबारा उसके अंदर मत रखिए। उसको रखने के लिए हमने बताया था कि आप अपना एक क्लॉथ ले लीजिए, है ना, और उस क्लॉथ में लपेट के रख लीजिए। नहीं भी एक लपेट के रख सकते हो तो पाउच भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि सिला हुआ कपड़ा ना हो तो ज्यादा अच्छा है। जिस कलर का, जो कलर आपको ठीक लगे उस कलर को ले लीजिए। ब्लैक कलर को छोड़ दीजिए, ब्लैक कलर को ना लीजिए, है ना। तो उस तरीके से कपड़े में लपेट करके अपने कार्ड को, जैसे ये है ना, हम कार्ड लिए, अपने किसी भी तरीके से कपड़े को में लपेट करके आप रख सकते हैं। और रखने के लिए बढ़िया सा सुंदर सा बॉक्स ले लीजिए, ज्वेलरी बॉक्स वगैरह, या लकड़ी का और स्टोन का, या जो भी नेचुरल एलिमेंट्स से जो बना हुआ बॉक्स हो वो लीजिए और उसके अंदर रखिए। जब आता है कार्ड उसको बाकायदा खोल करके 24 घंटे के लिए तो रख दीजिए। फिर उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा होली वाटर, जैसे गंगा जल वगैरह है, थोड़ा सा छिड़किए। और फिर किसी धूप वूप दिखा करके उसको, और अ, आप दीपक वीपक जला करके उसको दिखा करके और अच्छी तरीके से उसको एनर्जाइज करिए। और कहा यह जाता है कि कार्ड से आप जितने कनेक्ट होंगे उतना ही कार्ड आपको अच्छे, मतलब परिणाम देगा। आप शुरुआत में ये कहा जाता है कि आप को कार्ड को लेकर के अपना यहाँ सोते हैं तकिए के नीचे, आप तकिए के पास रखिए और कई दिन तक आप अपने तकिए जिसके नीचे रखिए, जिससे कि उन कार्डों से आप कनेक्ट हो सकें। और दूसरा ये है कि
शुरुआत में आप रोजाना सोने से पहले एक कार्ड निकालिए और उस कार्ड को बड़े गौर से देखिए 10-15 मिनट कि उसमें क्या है क्या नहीं है और क्या दिखाया जा रहा है, क्या हो रहा है, तो पूरा गौर से देखिए। तो उस कार्ड से आप क्या होगा, उसका आपका अटैचमेंट होगा। तो इस तरीके से आप डेली एक कार्ड निकाल करके उसको देखिए गौर से, और उसको प्यार से देखिए, जिससे कि वो कार्ड का अटैचमेंट आपके साथ में होगा। तो ये थोड़ी सी जनरल बातें हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि आप अपने टेबल के ऊपर कोशिश करिए कि अगर संभव हो तो जो हमारे पंच तत्व हैं उनको रखिए, उनके स्थापना करिए। जैसे मान लीजिए अर्थ एलिमेंट के लिए आप कोई स्टोन जैसे है आप उनको रखिए, है ना। जैसे ये बाउल वगैरह है, इस तरीके से बड़ी बड़ी बाउलें आती है पत्थर की। सेलेनाइट की बाउल बाउल सबसे अच्छी होती है। सेलेनाइट पत्थर आता है, उसकी प्लेटें भी आती हैं, बाउल भी आता है। अगर आप उसके अंदर रखते हैं तो वो आपका अर्थ एलिमेंट भी हो जाएगा, और वो आपके कार्ड को चार्ज भी करेगा। कि सेलेनाइट की प्लेट ऐसी होती है जो चार्जिंग के लिए काम में आती है ना? वो रखिए। टेबल के ऊपर एक कांच के गिलास में पानी भर के रखिए, है ना। और बाउल जो रखिए उसके अंदर एक छोटे छोटे जो आप चाहें तो जो बच्चों बच्चों के नहीं करदनी वगैरह में गले वाले में छोटे छोटे छोटा सा चाकू टाइप का या इस तरीके से तलवार की शेप जैसा कोई मेटल की चीज है, आप रख लीजिए उसके अंदर। तो आपका वो भी हो जाएगा। और कोशिश करिए कि एक अगर संभव हो तो उस समय एक दीपक जला करके आप अपने टेबल पे रख सकते हैं। इस तरीके से पांचों एलिमेंट को आप अपने टेबल के ऊपर रखिए, जिससे कि आपकी इंट्यूशन पावर और बढ़ेगी। समझ में आ गया? ये जनरल चीजें मैं बता रहा हूँ कि जो करनी होती है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब आप किसी की रीडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कार्डों को करिए कि जो कार्ड हमारे हैं वो कोशिश करिए कि सब सीधे पूरे मिला के, और उनको देखिए कि वो सब कार्ड सीधे हैं कि नहीं है। ये नहीं कि कोई कार्ड उल्टा है, कोई कार्ड जैसे ये कार्ड है तो ऐसा है कि सब कार्ड एक से सीधे होने चाहिए, है ना। ये नहीं कि एक उल्टा है एक सीधा है, उनको पहले सीधा कर लीजिए। कोशिश करिए कि कार्ड सब सीधे रहें। और कई बार क्या होता है कि कार्ड सीधा हमने सब कुछ किया और जब निकालते हैं तो देखते हैं कि कार्ड उल्टा आ गया। कई बार होता है कि जब सामने वाला बैठ करके कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो उसकी बहुत निगेटिव कोई चीज ऊपर वाला हमें बताना चाह रहा है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कार्ड उल्टा आ जाता है। तो जो कार्ड उल्टा आ जाता है, तो जैसे मान लीजिए ये कार्ड आया, ये कार्ड तो सीधा है ना, सीधा कार्ड आ गया। और हो सकता है जब आपने निकाला तो कार्ड ये इस तरीके से उल्टा आपके पास में आ जाए, निकले, जबकि आपने सब सीधे करके निकाले। तो कई बार क्या होता है कि ऊपर वाला आपसे कुछ निगेटिव, सामने वाला जो कोई है बहुत ज्यादा निगेटिव है, निगेटिव उसकी प्रोडिक्शन आ रही है, तो कार्ड उल्टा निकलता है। उल्टा जब निकलता है तो उसकी जो जनरल प्रोडिक्शन होती है, जो हम लोग आगे सीखेंगे, तो वो रिवर्स हो जाती है, मतलब कुछ अलग हटके उसकी प्रिडिक्शन हो जाती है उल्टे कार्ड की। कोशिश, क्योंकि हम लोग कोई किसी की निगेटिविटी नहीं पढ़ रहे हैं ना, उल्टा कार्ड करना, इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि सीधे कार्ड ही रखें। लेकिन अगर ऊपर वाला आपसे निगेटिव बुलवाना ही चाहता है तो वो कार्ड कई बार हमारा उल्टा भी आ जाता है, तो उसकी प्रोडिक्शन थोड़ी सी अलग हो जाती है। कार्ड की जब आप करें रीडिंग करने, तब सबसे पहले कार्ड ले, और कार्ड को कोशिश करिए कि टेबल के ऊपर खुला हुआ मत छोड़िए। या आप जहाँ बैठ रहे हो तो पता चला कि किसी ने बुला लिया, तो आप कार्ड छोड़ करके, कार्ड फैले पड़े हुए हैं और वो छोड़ छाड़ के चले गए। कार्डों को बाकायदा अच्छी तरीके से करके और कपड़े में जैसे लपेटते हैं वैसे लपेट के और बॉक्स वॉक्स में रख करके ही आप जाइए। और रात को हो सके तो आप आपका जो पूजा घर है, पूजा घर में रख दीजिए कार्ड को, या ऐसी जगह रखिए जो सेफ हो। सेफ का मतलब साफ सुथरी हो, सही हो, जैसे अपनी बुक सेफ वगैरह या कहीं
जहाँ भी आप पढ़ते हैं या कहीं ऐसी जगह रखिए, या सेलेनाइट के प्लेट के ऊपर रखिए। तो इस तरीके से आप कार्डों की जितनी हिफाजत करेंगे या जितने प्यार से रखेंगे, उतना ही वो अच्छा परिणाम आपको देंगे। तो ये कुछ हमारी जनरल चीजें हैं। और कार्ड जिस समय आप करें, उस समय आप उसको उठाएं, कार्ड कार्ड को लेकर के अपने हर्ट के पास ले जा करके रखिए, और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान, जो सामने वाला बैठा हुआ है प्रश्न पूछ रहा है, आप इसके लिए कार्ड निकालिए, और जो भी सही हो वो वैसा हमें मार्गदर्शन करें। और जब एक आध मिनट के लिए अपने हार्ट से लगाए रखिए, और जब हार्ट बीट कई बार आपको कार्ड से भी सुनाई देने लगेगी, तो इसका मतलब वो कार्ड आपसे जुड़ गए हैं थोड़े से। तो इस तरीके से ये जनरल चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। इसमें कुछ किसी की कोई क्वेरी वगैरह? सर वो 5 चीजें जो टेबल पे रखनी चाहिए वो प्लीज वो फिर से रिपीट कर दीजिए। गुरुजी ये वो क्या, और एक चीज में, हाँ पहले ये कर दीजिए फिर मैं पूछूंगी। हाँ। ये मैं तो अपने 4 एलिमेंट है, आकाश एलिमेंट तो है ये, ठीक है। अर्थ एलिमेंट के लिए आप अपने चाहो तो कुछ टेम्बल्स मंगा सकते हैं स्टोन के, ये इस तरीके से, है ना, वाइट स्टोन के, या है ना, इस तरीके से जो स्टोन मंगा सकते हैं, जिनको क्रिस्टल बोलते हैं। ये क्रिस्टल आप रखिए, ये आपका अर्थ एलिमेंट का काम करेंगे, है ना। सेलेनाइट पत्थर की ये प्लेटें आती हैं, बाउल्स आती हैं, ये बहुत अच्छी होती है एनर्जी मतलब किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए। इसमें तो आप हर चीज चार्ज कर सकते हैं, है ना। जैसे आप जो माला पहनते हैं, आप जो ब्रेसलेट पहनते हैं, अगर शाम को चाहें तो आप इसी प्लेट के अंदर रख करके छोड़ दीजिए, जिससे कि वो चार्ज हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी। तो ये अर्थ एलिमेंट हो गया, है ना। और फायर एलिमेंट के लिए आप दीपक जला के रख लीजिए। वाटर एलिमेंट के लिए आप एक कांच के गिलास में थोड़ा सा जल पानी भर करके और रख लीजिए अपनी टेबल पे। सर वो और गंगाजल रख सकते हैं क्या बॉटल हाँ, में? तो कुछ नहीं, कुछ भी रखिए आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस वाटर एलिमेंट की खाना पूर्ति करेगा वो, है ना। और गंगा जल है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है गंगा जल तो आप वैसा वाटर भी रख सकते हो अपनी टेबल के ऊपर। और इसके लिए आप शौर के लिए या बच्चों बच्चों के ये छोटे छोटे खिलौने से वो आते हैं, किसी मेटल की कोई चीज जो है ना, छोटे से चाकू या तलवार की आकृति की कोई चीज होती है मेटल की, वो आप अपनी उसी बाउल के अंदर ये सब डाल करके और अपनी टेबल के ऊपर रख लीजिए। हाँ, अलका जी क्या कह रही थी? गुरुजी वो कितना टाइम ड्यूरेशन है वो बता दीजिए, और कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, जैसे पेंटिकल्स 90% पॉजिटिव होता है। वो अभी लिख नहीं पाया। हाँ मैं लिखी नहीं थी इसीलिए मैंने छूट गया मेरा, हम्म। तब हाथ में मतलब सामान नहीं था। पेंटिकल के कार्ड जो होते हैं वो 90% पॉजिटिव होते हैं, हम्म। और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 से 3 साल तक का होता है। ओके। और जो बॉन्ड्स के कार्ड होते हैं वो 50% पॉजिटिव, 50% निगेटिव होते हैं, हाँ 150। ठीक है। ये हाँ। जो होते हैं पॉजिटिव कार्ड जो होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है कुछ ही दिन होता है, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर काम होने का होता है। हाँ। और जो कप्स के होते हैं वो 90% कार्ड ये भी पॉजिटिव होते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड होता है कुछ मंथ होता है, सब मंथ, कुछ महीने ही होता अच्छा। है ना। हम्म। और जो स्वर्ड्स। शॉर्ट्स के कार्ड होते हैं ये 90% निगेटिव होते हैं, हम्म। और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कुछ हफ्ते होता है। कुछ हफ्ते में नेगेटिव होगा मतलब, कुछ ऐसा क्या? हाँ, पॉजिटिव कार्ड अगर है शॉर्ट के, भाई कुछ 90% निगेटिव होते हैं, लेकिन 10% पॉजिटिव भी तो होंगे। हाँ। तो 10% जो पॉजिटिव कार्ड है वो उनका टाइम पीरियड होता है कुछ हफ्ते, और जो निगेटिव कार्ड होता है उनका कुछ महीने हो जाता है। अच्छा ठीक है। ठीक है। हम्म। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट?
नहीं, आगे बढ़े। जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमने पढ़ने की 5 चीजें बताई हैं आपको। नंबर, कलर, सिंबल, पिक्चर और नेम। पहले इनको एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। गुरुजी एक क्वेश्चन है, सॉरी गुरुजी, ये स्काई एलिमेंट कितना दिन का प्रेडिक्शन होता है गुरुजी, मेजर अरकाना का? नहीं, मेजर अरकाना तो ये लाइफ की आपकी बड़ी बड़ी चीजें दिखाता है ना। इसका मतलब डेज वगैरह मंथ में कोई वो नहीं है ना? इनका मंथ कुछ नहीं है, इनका तो आप सामने वाले का देख सकते हो कि क्या नेचर है, क्या करना चाह रहा है, क्या हो सकता है, इसका काम होगा कि नहीं, मतलब एक ये मेजर चीजें, काफी कुछ चीजें बताता है। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था गुरुजी, इसीलिए पेंटेकल्स आपका ईयर में ना गुरुजी? अभी कब? अच्छा अच्छा, अभी तो बता। पेंटाकल्स पेंटाकल्स कितना कितना प्रेडिक्शन क्या था गुरुजी सर, कितना टाइम में होता है? 1 ईयर? पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है वो 1 से 3 साल का होता है। ओके गुरुजी, हो गया गुरुजी। हाँ, 90% पॉजिटिव होते हैं कार्ड। 1 से 3 साल तक का इनका पीरियड होता है। और लिख लिया है गुरुजी। हम्म। जी गुरुजी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर की। ठीक है। तो नंबर, देखिए आप लोगों ने सबने न्यूमरोलॉजी, काफी लोगों ने यहाँ पढ़ी है। हो सकता है एक आध कोई होगा जिसने न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ी है। तो इसमें से ऐसा कौन है जो जो न्यूमरोलॉजी बिल्कुल अनभिज्ञ है? रमा जी, आपने न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी है कि नहीं? सर थोड़ा बहुत पढ़ा है, बहुत नहीं, पर हाँ मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं उसको शुरुआत से। देखिए, 1 से लेकर के 9 अंक ही होते हैं पूरे वर्ल्ड में। कि भाई कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे करोड़ों की, अरबों खरबों की संख्या हो, लेकिन वो 1 से लेकर के 9 अंक तक ही लिखे जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज करके, चाहे वो लाख बन जाएंगे, वही थाउजेंड बन जाएंगे, वही करोड़ बन जाएंगे। और न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि जीरो का महत्व नहीं होता है। जीरो का महत्व हम लोग नहीं देते हैं। तो 1 से लेकर के 9 अंक जो होते हैं, तो प्रत्येक अंक जो होता है वो एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। हर अंक का एक ग्रह होता है, मालिक कह लीजिए, एक ग्रह होता है। हमारे नवग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह सभी को पता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। और 1 से लेकर के 9 अंक होते हैं। तो प्रत्येक अंक का एक ग्रह मालिक होता है। तो सबसे पहले आप, सबको अभी तो नहीं पता, जैसे नहीं, लिख लीजिए। 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। 1 का अंक जो होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। 2 का अंक जो होता है वो चंद्रमा को, मून को रिप्रेजेंट करता है। 3 का अंक जो होता है वो गुरु बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। 4 का अंक राहु को रिप्रेजेंट करता है। 5 का अंक जो होता है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। 6 का अंक जो होता है वो शुक्र देव को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को। 7 नंबर जो होता है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर जो होता है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। और 9 नंबर जो होता है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हो गया? रमा जी, लिख लिया?
क्योंकि यहाँ और तो सब लोग हैं, सबने न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी है। जी सीख लिया है। अब इन सब ग्रहों के अपने अपने गुण होते हैं, अपनी अपनी आदतें होती हैं, अपने अपने गुण होते हैं, इनका अपना अपना नेचर होता है। तो ये जो ग्रहों का नेचर होता है, ये हमारे अंकों को प्रभावित करता है। जैसे एक नंबर, एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है सूर्य को। तो सूर्य क्या है? राजा है। क्योंकि हमारे जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। हमारा सोलर मंडल, जो सूर्य मंडल है, जो सौर मंडल है, उस जिसमें हमारे इसी सौर मंडल में जो एक ग्रह है वो पृथ्वी भी है। तो सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य जो है सभी ग्रहों का राजा है, इसको राजा की उपाधि दी गई है। तो सूर्य का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। जहां भी आपको सूर्य दिखाई देगा, जो कार्ड होंगे इन कार्डों के ऊपर ये सब सिंबल कहीं न कहीं दिखाई देंगे आपको। तो जैसे सूर्य अगर हमें कहीं दिखाई देता है तो सूर्य का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है। क्योंकि सूर्य जब उदय उदय होता है तभी सवेरा होता है, तभी सुबह होती है और आदमी को की नई बिगिनिंग होती है। इस सूर्य जो है वो लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है कि लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर होती है। तो एक नंबर वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, उनके अंदर न्यू आइडिया भी बहुत आते हैं, बहुत विचार आते हैं। एक नंबर वालों का नेम फेम भी होता है, उनका अपना मान सम्मान होता है, नेम फेम होता है, राजा का नेम फेम होता है। और उनको अंदर थोड़ी बहुत ईगो, क्योंकि राजा है तो थोड़ी बहुत ईगो भी होती है। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट हम ले करके हर एक अंक के बताए दे रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत विस्तर साइंस है पूरी न्यूमरोलॉजी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत समझ लें। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया है हमारे नवग्रहों में। और ये क्या है कि घटता बढ़ता रहता है, 15 दिन घटेगा, 15 दिन बढ़ेगा। तो इस तरीके से 2 नंबर वालों का जो मन होता है कि चंद्रमा मन का कारक है। ज्योतिष में कहा जाता है कि चंद्रमा जो है मन का कारक है। तो उसी तरीके से 2 नंबर वालों का जो मन होता है वो घटता बढ़ता रहता है हमेशा। फ्लक्चुएटिंग माइंड होते हैं, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। उनके जीवन में अप डाउन वो आते रहते हैं और डुअल नेचर के होते हैं, तो वो एक चीज पे स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो 2 नंबर के कार्ड जब भी आते हैं तब हम उनसे यही सलाह देते हैं कि अपने जीवन में बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि अप डाउन बहुत आएंगे जीवन में, आपकी सोच में बहुत अप डाउन आते रहेंगे। तो आप जितना बैलेंस बना के चलेंगे उतना ही जीवन में सक्सेस होंगे। तो 2 नंबर के कार्ड जहाँ भी आते हैं तो वहाँ पर हम ये प्रेडिक्शन करते हैं कि आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत अप डाउन आएंगे। आपका माइंड बहुत फ्लक्चुएटिंग माइंड है, तो इसलिए आप जो है जीवन में बैलेंस बना के चलिए। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो धोखा बहुत खाते हैं, लोग उनको धोखा भी देते हैं। इसलिए इनको बैलेंस बना करके चलना है, ये सलाह हम लोग देंगे जब भी 2 नंबर का कार्ड आएगा। 3 नंबर का कार्ड गुरु बृहस्पति का है। बृहस्पति गुरु ज्ञान, उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है ना? गुरु धन का भी कारक होता है, गुरु सोच का भी, अपने विचारों का भी कारक होता है। तो 3 नंबर वाले जो होते हैं वो लोग ज्ञानी ध्यानी होते हैं। ये गुरु शादी को भी दर्शाता है, संतान को भी दर्शाता है। हम्म? और तो कार्ड की सिचुएशन के ऊपर है, सामने वाला क्या पूछ रहा है उसके प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या प्रिडिक्शन करनी है
अगर 3 नंबर का काम जो है ये संतान को भी दिखाता है, शादी को भी दिखाता है, हमारी क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, हमारे ज्ञान को भी दिखाता है, हमारे सोच को भी दिखाता है। तो बहुत से कारक तत्व तो होते हैं, लेकिन उस समय सामने वाले का क्या प्रश्न है, हमें क्या कौन सा कारक वहां पे लगाना है, ये सब हमारी अपनी बुद्धिमत्ता है ना। अब चूंकि ज्ञान होता है तो उसके अंदर घमंड भी आ जाता है। कई बार जो ज्यादा ज्ञानी होता है उसको ज्ञान का घमंड भी हो जाता है कि अरे यार मैं तो सब जानता हूँ और मेरे को तो ये भी आता है वो भी आता है ना। और वो ये सोचता है कि यार हम सब ज्ञानी हैं तो जो भी सामने वाला है हमारी बात सुने, हमारी बात माने, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो इस तरीके से वो ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा कभी कभी घमंड भी हो जाता है। तो जो प्रिडिक्शन है हम लोग 3 नंबर वालों या 3 नंबर का कार्ड आता है तो इस तरीके से उसके प्रश्न को देख करके, उसके नेचर को देख करके हम लोग ये कहते हैं भाई ठीक है भाई, तुम्हें सब कुछ आता है, सब कुछ है, सब ठीक है, लेकिन ये ज्यादा कहने सुनने की बात नहीं है, ज्यादा है आपको और थोड़ा सा ने हम्बल बनना है ना। कुछ हम्बल बन करके थोड़ा सा नीचे होकर के चलिए, बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान का तो थोड़ा बहुत है, वो मत करिए कि हमारी बात सब लोग सुने। मतलब प्यार से उसको हमें बता देना है कि भाई तुम ज्ञान का घमंड है, लेकिन अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के बता देना है कि भाई तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत अच्छी बात है ना। और तुम्हें ने थोड़ा सा और हम्बल बनना है और थोड़ा सा ने नरम बनना है। इस तरीके से आप उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हो, कह सकते हो। फिर आता है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? राहु। राहु क्या है? 4 नंबर वाले क्या होते हैं कि बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। 4 नंबर वाले जितने आप देखोगे बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, मतलब अपने काम को बहुत ढंग से करते हैं। उनका जैसे हमने बताया ना कि उनका अपना बेडरूम बहुत साफ सुथरा होगा, सब चीज़ें करीने से लगी होती है, उनकी किताबें की सब अपने करीने से लगी होती है ना। ऑफिस की भी टेबल बहुत ठीक ठाक अपनी रखते हैं। और ये बहुत टाइम के पंक्चुअल होते हैं। जहाँ इनको 9 बजे पहुंचना है, 10 बजे में पहुंचना है, तो ये लोग पहुंचते हैं। लेकिन क्या होता है, ये भ्रमित रहते हैं, थोड़ी इनकी सोच जो होती है कई बार निगेटिव सोच वाले हो जाते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, 4 नंबर वालों का दिमाग बहुत तेज होता है। लेकिन क्या होता है कई बार ये भ्रमित हो जाते हैं और इनकी सोच जो होती है वो उल्टी हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं और इनके जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है ना, संघर्ष बहुत होता है। तो और लेकिन संघर्ष के बाद में इनको सफलता मिलती है। और ये अपने हाथ से काम करने में ज्यादा माहिर होते हैं। मतलब कोई भी काम है स्वयं करते हैं, अपने हाथ से करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये नहीं कि भाई किसी को काम सौंप दो या तुम कर लेना, ये कर लेना, वो नहीं। जो भी काम होता है बिल्कुल अपने हाथ से करते हैं। और इन लोगों को अचानक लाभ होता है और अचानक हानि भी होती है। किसी भी काम में सडन लॉस होगा, सडन प्रॉफिट भी हो जाता है ना। बस ये थोड़े से भ्रमित रहते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं 4 नंबर वाले, आप देखें अपनी बात कई बार बता भी नहीं पाते हैं, है ना, ढंग से कह नहीं पाते हैं। अब जैसे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास गए हैं, तो कहेंगे, ये नहीं कहेंगे पेट में हमारा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं कह पाएंगे। अब अरे डॉक्टर साहब हमारे पेट में कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ है, पता नहीं क्या हो रहा है, पेट में कुछ हो रहा है। तो मतलब ये नहीं कि दर्द है, अपनी मतलब बात ठीक से बता भी नहीं पाते हैं, है ना। और डॉक्टर लोग भी इनकी बीमारी आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं। इनका डायग्नोसिस करना बड़ा मुश्किल होता है ना। और कई बार तो ऐसा होता है कि इनकी बीमारी इतनी बढ़ जाती है, तब जाकर के जब बढ़ जाएगी बीमारी तब जाके डायग्नोस हो पाएगी कि इनको ये बीमारी है। तो 4 नंबर वाले हैं, जैसे 4 नंबर का कार्ड आया तो उस चार का उसको बिल्कुल कहना कि भाई तुम बहुत हो, तुम
अच्छी तरीके से काम करते हो, आप सब काम करने से करते हो, टाइम पर के बहुत पंक्चुअल हो, है ना, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा आप करते हो, अपने यहाँ से काम करना पसंद करते हो, तो इसलिए आप थोड़ा सा काम जो है ना दूसरों को भी बांट दिया करो, है ना। और थोड़ा सा खुश रहना सीखो। हमेशा मेहनत में, स्ट्रगल के बाद में तुम्हें सक्सेस मिलती है, इसलिए थोड़ी सी किसी भी काम से जी मत चुराओ, अपनी करो। और निगेटिव सोच जो है उसको बंद करो, पॉजिटिव सोच हमेशा रखो, है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी काम करो बड़ा सोच समझ के करो, है ना। ऐसा शेयर मार्केट वगैरह से थोड़ा सा है, सोच समझ के ही पैसा लगाना, ऐसा नहीं कि कभी भी आपको प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, इसलिए बड़ा आप ना करो तो अच्छा है। ऐसा काम मत करो जिसमें एकदम अचानक ग्रोथ होने के चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, या कोई कह रहा है यार इसमें लगा दो, इसमें तो पैसा साल भर में दुगना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ऐसे काम ना करें। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये हम ऐसा और 4 नंबर वालों को प्रिडिक्शन कर सकते हैं और बता सकते हैं। हम्म। 4 नंबर वालों में सबसे बड़ी खासियत ये भी होती है कि लोग जो होता है, जो अगर कोई कमजोर सामने वाला है तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो जाएंगे। जैसे मतलब 2 आदमी लड़ रहे हैं और कोई बात है, तो एक आदमी बहुत जबरदस्त है और एक आदमी कमजोर है, तो ये हमेशा कमजोर की मदद करेंगे, है ना। और इनके दोस्त बहुत कम होते हैं, लेकिन दुश्मन बहुत होते हैं, क्योंकि इनकी बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, खासियत होती है, अगर कोई इनके दिमाग में बात बैठ गई तो ये जल्दी निकलती नहीं है। ये लोगों को माफ नहीं करते हैं, भले 10 साल के बाद भी बदला लेने की बात करें, सोचें, लेकिन जब भी मौका मिलेगा ये बदला भी ले लेते हैं। तो 4 नंबर वाले जो होते हैं थोड़े से इस नेचर के होते हैं, इसलिए उनको सलाह आप उसी तरीके से दो कि भाई दूसरों को माफ करना आप सीखिए, है। अपना काम आप स्वयं करते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे को भी मौका दीजिए। आप अपने पोलाइट होकर के बोलिए, क्योंकि 4 नंबर वालों की जबान भी थोड़ी सी हार्श होती है। वो मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं। और कई बार तो क्या 4 नंबर वाले जो होते हैं मारपीट पे भी उतर आते हैं। तो इस तरीके से उनको सवाल के हिसाब से, सामने वाले के हिसाब से जवाब देना है कि भाई अपने हिसाब से उनको बता देना कि भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। फिर आता है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर वालों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। 5 नंबर बुध का है, और जो 5 नंबर वाले होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। और कई बार तो कि ये भी हो जाता है कि वो ज्यादा बोलने वाले हो जाते हैं, और ज्यादा बोलने से उनकी कई बार प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है कि जब जो आदमी ज्यादा बोलता है तो लोग उनकी सुनना भी बंद कर देते हैं, अरे यार ये तो हमेशा बकता ही रहता है, हमेशा बोलता ही रहता है। तो ज्यादा बोलने से कई बार कम्युनिकेशन अगर ज्यादा है, अगर जो सामने वाला पूछने आया सवाल आप उससे बात करोगे ना 5 मिनट में, 10 मिनट समय, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत बोलने वाला है। तो ऐसे लोगों के कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में भी दिक्कत आ जाती है ज्यादा बोलने से, करियर में भी कई बार दिक्कत आती है। अगर ये पॉजिटिव गुरु है, 5 नंबर अच्छा होता है, तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है, आदमी अपनी बात समझा भी बहुत अच्छी तरीके से लेता है, इनके पास में पैसा भी होता है। और ये लोग क्या होते हैं कि जहाँ जैसा माहौल होता है वहां वैसे ढल जाते हैं, है ना। सुबह मंदिर भी जाएंगे, पूजा भी करेंगे, और शाम को पार्टी भी करेंगे। ये लोग ऐसे होते हैं 5 नंबर वाले कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, हर माहौल में अपने को ढाल लेते हैं और ढल जाते हैं। तो 5 नंबर वालों के ये थोड़े एट्रीब्यूट होते हैं। तो उसी तरीके से हम लोगों को कार्ड दे करके 5 नंबर का आया, उसका जवाब क्या है, सवाल क्या है, उस सवाल को देख करके हम लोग उसको जवाब देंगे, हैं कि भाई थोड़ा सा ने बोलने पे अपना ध्यान रखो, कम बोलो, है ना। और तो उस तरीके से, या कैसा है, ज़्यादा शौकीन मिजाज है तो भाई उससे कहेंगे कि थोड़ा सा पूजा पाठ भी किया करो, धार्मिक भी बनो।
तो इस तरीके से उसकी सिचुएशन के ऊपर हम लोग इनके एट्रीब्यूट देख करके, 5 नंबर के जो एट्रीब्यूट देख करके उसकी बात करेंगे। फिर 6 नंबर, 6 नंबर शुक्र है। शुक्र क्या है? मैरिज भी है, आपकी लव भी है, लग्जरी लाइफ भी है, आपका परिवार भी है ना। तो 6 नंबर वालों की देखिए, 6 नंबर वाला अगर कोई पूछने आता है और 6 नंबर का कार्ड निकलता है, तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि यार आप अपने परिवार से बहुत आपको लगाव है ना। ऐसे लोग क्या होता है, परिवार से बहुत लगाव रखते हैं, परिवार के बारे में कोई बिल्कुल निगेटिव बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। अपने बच्चों से, बीवी से, अपने पेरेंट्स से बहुत ये लोग अटैच रहते हैं और उनसे प्यार करते हैं। और इनकी मैरिज लाइफ भी अपनी अच्छी रहती है, लेकिन ये रोमांटिक होते हैं और इनके लव अफेयर्स भी कई बार हो जाते हैं। तो अगर ये कोई 6 नंबर वाला पूछने आता है, हमारे पास बैठता है और वो रिलेशनशिप की बात करता है, कोई पूछता है कि भाई ये लड़की है, इससे हम शादी करना चाहते हैं, या इससे हमारी अब जो शादी है वो कैसी चलेगी, क्या चल, तो आप कह सकते हो कि भाई ऐसा है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल करिए, है ना। अपने इमोशन पे कंट्रोल करिए, ज़्यादा उसमें प्यार व्यार में मत पड़िए, और परिवार पे ध्यान दीजिए। अच्छी बात है प्यार पे ध्यान देना, लेकिन इतने इन्वॉल्व भी मत हो जाइए कि आप दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर दें। तो इस तरीके से हम लोग उसकी सिचुएशन देख करके प्रिडिक्शन करते हैं। फिर 7 नंबर होता है इसका केतु का। तो केतु 7 नंबर वाले होते हैं, बहुत जल्दी 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 काम करने वाले होते हैं, और डीप रिसर्चर भी होते हैं, हर चीज को बड़े गहराई से भी सोचते हैं। कोई भी काम करेंगे तो उसके अंदर इतना घुस जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा दकिया करूँ आदमी ना, बाल में खाल निकालने वाली बात करता है। जरा सी कोई बात कहो तो वो बिल्कुल इतनी आपको क्वेरी कर लेंगे आपसे कि आप कई बार परेशान हो जाओगे, है कि यार ये तो एक पे एक पे से एक सवाल पूछता जा रहा है ना। लेकिन इनके क्या होती है, 7 नंबर वालों की जो पर्सनल लाइफ होती है वो गड़बड़ रहती है, वो अच्छी नहीं होती है, परेशानी होती है, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता है। और ये लोग धोखा भी बहुत खाते हैं, दूसरे लोगों से ये लोग धोखा भी बहुत खा जाते हैं, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं कि दूसरों पे विश्वास भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो 7 नंबर आए तो आप कहिए कि भैया बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, आपको धोखा मिल सकता है, आप ज़्यादा विश्वास किसी के ऊपर मत करें, है ना। अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस रखें। और ऐसे लोगों का पैसा बहुत फंस जाता है, अगर ये लोग किसी को उधार देते हैं 7 नंबर वाले, तो वो वसूल नहीं होता है, आसानी से वसूल होने वाला नहीं होता है। तो 7 नंबर का कार्ड आता है, कोई भी आता है, तो उसको कहिए कि भैया कोई अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या कहीं किसी को पैसा दे रहे हैं या उधार दे रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करिए, कि हो सकता है आपका ये पैसा फंस भी सकता है। तो 7 नंबर वालों का पैसा जो है अक्सर फंस जाता है। और कई बार ये क्या होता है कि बिना सोचे समझे भी कुछ न कुछ मुंह से बोल देते हैं, जिससे कि सामने वाले को पिंच कर जाती है। तो इसलिए 7 नंबर के कार्ड जब आते हैं तब उसको कहिए कि आप अपनी जबान पे भी कंट्रोल रखिए, बहुत सोच समझ के बोलिए। बस ये है कि हमेशा ये होता है कि अपने पार्टनर से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर कहीं रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का इस तरीके का सवाल आता है, तो कहते हैं कि भैया तो हम उसको सलाह देंगे कि भाई आप अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करिए, उससे सही व्यवहार कीजिए, क्योंकि ये लोग की जो होते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, अपने पार्टनर से ज़्यादा संतुष्ट नहीं होते हैं। कई बार इनको गुस्सा भी आ जाता है। तो ये 7 नंबर के एट्रीब्यूट हैं, इनको हम कोरिलेट करेंगे। जब भी कार्ड जो है, कार्ड पे जब नंबर है तो इनको भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। ये भी एक एलिमेंट है, एक तरीके का, मतलब एक तरीके का क्लू है। ये जो हम एट्रीब्यूट बता रहे हैं, ये भी एक तरीके के क्लू आएंगे। 8 नंबर, 8 नंबर का है
शनि। 8 नंबर कर्मों का हिसाब किताब रखने वाला देवता है। शनि जो है वो न्यायाधीश कहा गया है और बहुत मेहनत करवाने वाला होता है और बहुत मेहनती होता है ना। तो कर्मों का हिसाब किताब रखने वाला होता है। लेकिन क्या होता है, ये मेहनत बहुत करवाता है लेकिन सक्सेस दिलाता है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपसे मेहनत जरूर करवाएगा लेकिन सक्सेस दिलाएगा। अगर ये 8 नंबर का कार्ड आता है और सामने वाला कोई जॉब के बारे में पूछता है, किसी काम के बारे में पूछता है, तो आप लोग कह सकते हैं भाई देखिए इस काम में मेहनत बहुत है, लेकिन आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको लाभ होगा, उतनी आपको सक्सेस मिलेगी। ये आप कह सकते हैं, है ना। और कभी भी 8 नंबर वाले को शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। किसी भी शॉर्टकट बहुत से लोग अपना लेते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे करो, काम खत्म करो। तो 8 नंबर वाला 8 नंबर का कार्ड अगर आता है तो आप उसे कहो कि भाई टू द पॉइंट काम करिए और नियमानुसार काम करिए, शॉर्टकट कभी मत अपनाइए। अगर शॉर्टकट अपनाओगे तो आपका काम सफल नहीं होगा, आप कहीं कहीं मात खा जाओगे। आप छोटे लोगों को मदद करिए, क्योंकि शनि जो है वो निम्न तबके के जो लोग होते हैं उनका देवता है। इसलिए उनसे कहिए कि भाई छोटे छोटे लोगों की मदद करिए, है उनको खाने पीने को दीजिए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरों को माफ करना सीखिए। शनि जो है वो न्याय का देवता है, माफी का देवता है। तो क्या है कि आप अगर कोई सामने वाला गलती करता है या कोई आपका गलत काम किया है, आपके साथ में गलत किया है, तो आप उसको माफ करिए। आप उसको अगर जब माफ कर देंगे तब भगवान भी आपको माफ कर देगा आपके गुनाह। अगर आपने दूसरे के गुनाह माफ किए तो भगवान भी आपके गुनाह माफ करेगा। तो 8 नंबर वालों को हमेशा ये सलाह देना चाहिए। 8 नंबर का कार्ड जब आता है कि भैया ऐसा है कि आपके मन में अगर किसी की दूसरे के प्रति कोई द्वेष है, या आप उन्हें ये ऐसे सोच रहे हो कि सामने वाले ने हमारे साथ गलत किया है, तो हम उनके तो आप उसको माफ कर दीजिए। है, आप उसको अगर माफ कर दोगे तो आप उन्नति करोगे, भगवान भी आपको माफ करेगा। फिर आता है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर क्या है? मंगल। मंगल क्या है कि थोड़ा एग्रेशन का भी है, और मंगल क्या होता है, हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 9 नंबर मंगल क्या है? सेनापति कहलाता है। ग्रहों में सेनापति कहलाता है, और सेनापति का काम होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपनी प्रजा की देखभाल करना। तो 9 नंबर वाला जो होता है वो दूसरों की मदद बहुत करने के लिए तैयार रहता है हमेशा। अपने परिवार को छोड़ देगा, अपने परिवार को नहीं देखेगा। अगर कोई दूसरा सामने वाला आ गया मदद के लिए तो वो बिल्कुल उठ के चल देगा, रात को 12 बजे भी है, अगर किसी का फोन आ गया तो तुरंत उठ के चल देगा, है ना। तो ये दूसरों की मदद बहुत करने के लिए तैयार होते हैं। तो इनको सलाह ये है, अगर इस तरीके का आता है कार्य, कोई प्रश्न है, तो उनसे ये सलाह देंगे भाई ठीक है दूसरों की मदद करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने ऊपर भी ध्यान रखिए, है अपने परिवार के ऊपर भी ध्यान रखिए, अपनी भी सहायता कीजिए। दूसरों की सहायता तो कर ही रहे हैं, अपने ऊपर भी ध्यान रखिए। बस इनको क्या है, गुस्सा जल्दी आता है, इसलिए इनसे कहा जाता है कि आप गुस्से के ऊपर भी कंट्रोल करिए। तो ये हमारे 1 से 9 तक के जो थोड़े से एट्रीब्यूट थे, हम लोगों ने शॉर्ट में थोड़े से सीखे, जिससे कि जो पहले पढ़े वो उनको रिवाइज भी थोड़ा सा हो गया, और जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा जानकारी भी मिली। तो ये है हमारा नंबर। फिर इसी तरीके से अगली क्लास में हम लोग कलर है ना, और जो सिंबल्स हैं बने हुए उनका क्या मतलब है, ये सब लोग हम लोग पढ़ेंगे कि जो किस कलर को क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, ये इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा उस विषय में कोई किसी को कोई डाउट? सर जो आपने एलिमेंट्स का बताया था ना कि फायर एलिमेंट्स में कैसे सेंटिमेंट्स होंगे, अर्थ एलिमेंट का कौन सा सेंटिमेंट होगा, अगर उसका नोट्स होगा तो प्लीज डाल दीजिएगा ना। फिर वो वाला मैंने लिखा नहीं था, बाकी तो मैंने नोट किया हुआ। चलिए बनाना पड़ेंगे नोट्स हमें। असल में क्या है कि ये टेरो के, क्योंकि ये टेरो पूरा एक तरीके के वैसे ही है, इंट्यूशन टाइप का ही है, जो भी है दिखता है बिल्कुल जो। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि कई जगह से कई लोग गुरुओं से पढ़े तो
तो मन में जो आती रहती है बातें, इसके बाद ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो फिर भी एलिमेंट्स हम डाल देंगे, एलिमेंट बना के हम डाल देंगे। जी सर। तो ये हमारे 9 नंबर, 1 से लेकर के 9 नंबर तक का था। अब चलिए थोड़े से कलर भी देख लीजिए, कलर भी देख लीजिए। गुरुजी एक प्रश्न था। बोलिए। जी। अ, आप जैसे नंबर का बता रहे हैं तो बाकी कार्ड्स में तो ठीक है, लेकिन जैसे द फूल का अगर कार्ड आ गया तो हाँ, उसमें सबके नंबर नंबर। देखिए, ऐसे है ना, द फूल को वो 0 नंबर वाला है उसको 1 नंबर ही मानते हैं। अभी सब हम बताएंगे आगे कि एक एक कार्ड जब देखेंगे तो उसके क्या नंबर है क्या नहीं है, तो उसको बताएंगे। फूल को भी 1 नंबर ही ट्रीट करते हैं। 0 होता है, अच्छा 0 को भी 1 नंबर ही ट्रीट करते हैं, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से मेजर द फूल है, और मैजिशियन का भी 1 नंबर होता है तो इन दोनों को हम 1 नंबर ही ट्रीट करते हैं। जी तो ये पूरे 22 कार्ड होते हैं। तो इनको जैसे 9 तक है, फिर 10 आ गया, 10 को 1 ट्रीट करेंगे, 12 आ गया तो 3 ट्रीट करेंगे। इस तरीके से वो सिंगल डिजिट में ला करके उसी के नंबर को हम ट्रीट करते हैं। जी। फूल का कार्ड 1 नंबर ही ट्रीट किया जाता है। ओके। अब कार्डों के ऊपर क्या होते हैं, कई तरीके के कलर होंगे। कुछ कार्ड पे कुछ कलर होगा, कुछ होगा, कई मल्टी कलर होंगे, मल्टी कलर भी बहुत होंगे। तो इन कलर का अपना एक महत्व होता है और एक पर्टिकुलर इनका मीनिंग होता है। अब जैसे मान लीजिए व्हाइट कलर कहीं आता है, तो सफेद क्या दिखाता है, प्योरिटी दिखाता है। एक मिनट भाई, गया गया। 1 नंबर क्या है, ये जो सॉरी, व्हाइट कलर क्या होता है, प्योरिटी दिखाता है, प्योर हार्टेड। जहाँ भी व्हाइट कलर आएगा इसका मतलब, अगर वो जो भी कपड़े वपड़े पहने हुए हैं, सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं, इसका मतलब प्योर हार्टेड है। मतलब प्योरिटी को दिखाता है, पीस को दिखाता है, शांति को दिखाता है, कामनेस को दिखाता है ना। और विचारों की क्लियरिटी को दिखाता है कि कितने विचार इससे क्लियर होते हैं। इनोसेंट, इनोसेंसी को दिखाता है, तो मासूमियत को दिखाता है। इस तरीके से आपने देखे होंगे कि ये फेथ, विश्वास को भी दिखाता है, फेथ को, कामनेस को, प्योरिटी को व्हाइट नंबर दिखाता है। इसीलिए आप देखा होगा डॉक्टरों की ड्रेस जो होती है, ऊपर कोट क्या होता है, सफेद होता है। क्योंकि सफेद जो होता है उनकी कामनेस को, उनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, उनके ऊपर आप विश्वास कर लेते हैं, उनकी शांति को दिखाता है। तो व्हाइट कलर जो है वो हमें दूसरे पे विश्वास करना, शांति है, उसके प्योर हार्टेड है ना, थॉट ऑफ क्लियरिटी, ये सब इन चीजों को शो करता है सफेद, व्हाइट कलर। ठीक है ना। फिर जहाँ ब्लैक कलर आएगा, ब्लैक कलर जहाँ आएगा, ब्लैक कपड़े, ब्लैक कोई, तो वो निगेटिव थॉट को दिखाता है। ब्लैक कलर हमेशा निगेटिव थॉट को दिखाएगा, ब्लॉकेज को दिखाएगा, कोई अवरोध को दिखाएगा, ऑब्स्टिकल को दिखाएगा, है ना, डिसऑनेस्टी को दिखाएगा, और भ्रमित करेगा, भ्रम को दिखाएगा। है? क्योंकि पुरानी पिक्चरों में देखे ना, देखे थे जब कभी भूत ऊत के सीन या डरावने सीन प्रकट करना था होता तो वो अंधेरा करते थे, काले रंग के कपड़े हो, काले हो, उसको दिखाते। तो क्या है, वो भ्रम है। भूत होता नहीं, भ्रम है। तो ये काला रंग जो है वो आपको भ्रम दिखाएगा, निगेटिव थॉट को बताएगा, या आपको ब्लॉकेज को दिखाएगा, अवस्टिक को दिखाएगा। इस तरीके से इल्यूजन, डिसऑनेस्टी, इन सब चीज़ों को ब्लैक कलर जो है वो दिखाता है।
जहाँ भी ब्लैक कलर आएगा वहां पे हम इस तरीके से कार्ड को रीड करेंगे। येलो कलर आएगा। येलो कलर बहुत पॉजिटिव कलर होता है। ये न्यू बिगिनिंग, मतलब नई शुरुआत को दिखाता है, ऑप्टिमिज्म को दिखाता है, आशा को दिखाता है, होप को दिखाता है। इन सब चीजों को ये दिखाता है। ऑरेंज कलर जो होता है वो सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल। स्ट्रगल, आपके जीवन में संघर्ष बहुत होगा और संघर्ष के बाद लेकिन आपको सफलता मिली होगी, तो इसको दिखाता है। ऑरेंज कलर जहाँ भी आएगा कहेंगे भाई इस आदमी ने बहुत संघर्ष किए हैं या बहुत दिक्कतें झेली हैं, लेकिन अब उसके बाद में इसको सफलता मिली है। तो ये 2-3 कलर आज पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। तो बताया कि इस तरीके से हर कलर का भी 8-10 कलर जो है वो हम पढ़ेंगे और इनका सबका मीनिंग, एक अपना पर्टिकुलर मीनिंग होता है और उससे हम प्रोडिक्शन करते हैं कार्ड के कलर को देख करके। देखिए हमारा काम क्या है, हम जो है उस तरीके के मैथमेटिक्स के टीचर हैं जो खाली आपको फार्मूला बता रहे हैं। फार्मूला लगाना है, कैसे लगाना है, क्योंकि कई सवाल ऐसे होंगे वहां पे कौन सा फार्मूला फिट करना है, कैसे फिट करना है, वो आपका काम है, वो आपकी इंटेलिजेंस पावर काम करेगी। क्योंकि दो तरह की किताब पहले हम पढ़ते थे तो होते, एक कुंजी आती थी, मैथमेटिक्स की भी कुंजी आती थी कि उसमें सब सवालों के हल लिखा होते थे। आप बस बच्चे देखते थे, उसको रटते थे और किसका क्या है, कैसे हल किया, कैसे हल किया। और कुछ बच्चे होते थे कि वो फार्मूला देखते थे कि भाई इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, और फार्मूला को जब वो सीख जाते थे तब वो किसी भी सवाल पे उसको अप्लाई करके उसका हल उत्तर निकाल लेते थे। और जो खाली की लेके बैठते थे वो खाली उत्तर रटते थे कि ये है सवाल, इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये होगा। लेकिन वो उत्तर जानने के लिए हमें फार्मूले अगर हम सीख ले तो वो हम इजिली उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो जो ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें आप देखिए टेरो कार्ड के कोई भी कोर्स कहीं भी करिए, ये बेसिक चीजें आपको बहुत कम लोग बताएंगे। कार्ड लेंगे, कार्ड को पढ़ना सिखा देंगे कि ये कार्ड है, ये इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अगर ये बेसिक चीजें ध्यान में रखें तो आप बहुत अच्छे रीडर बन सकते हैं अपने आप। जरूरी नहीं कि किसी चीज को रटो, अगर ये चीजें क्लियर हैं तो बस। कलर आपको पता है, सिंबल आपको पता है कि ये सिंबल से क्या मतलब है, इस सिंबल से क्या मतलब है, नंबर से क्या मतलब है, पिक्चर क्या है। तो आप आसानी से बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हो कार्ड की। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, परसों फिर मिलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ हमें। समझ में आ जी रहा है गुरुजी सर। आ रहा है। आ रहे गुरुजी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है।